नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, सप्तसी संकुल वती आपनु हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 सब्जेक्ट मेरा हिंदी है। मैं चैप्टर नंबर 1 यानी कि पद्य आराधना में पढ़ाने वाली हूँ। उसका लेखक है यानी कि कवि वसंत बापट। श्री वसंत बापट ख्यातनाम कवि है। आपका जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के कराड नामक गांव में हुआ था। पुणे आपकी कर्मभूमि है। राष्ट्र सेवा दल में आप अग्रणी रहे हैं। व्यवसाय से प्राध्यापक रहे। आपके काव्यों में राष्ट्रभक्ति, समाज जागरण एवं मानवीय संवेदनाएं व्यक्त हुई है। सेतु, बिजली, सकीना, अक्रावी, दिशा, तेजसी आपकी रचनाएं हैं। देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। देह मंदिर यानी कि देह का मतलब होता है कि शरीर, देह यानी कि शरीर। चित्त मंदिर तो चित्त यानी कि मन। एक ही है प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब होता है निवेदन, प्रार्थना यानी कि निवेदन। सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। सत्य यानी कि सत्यना मांगे सच्चाई, सुंदरता, मांगल्य यानी कि मंगलकारी, नित्य हो आराधना। नित्य यानी कि निरंतर, आराधना यानी कि अर्चना के पूजा। तो यह कविता में, काव्य में कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि शरीर और मन, सत्य, शिव, सुंदरता की आराधना करनी चाहिए। लोगों को सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। एक दूसरे की हितों की बातें सोचनी चाहिए और समझनी भी चाहिए। सबके मन में सुंदर विचारों भी आना चाहिए। कवि यह हमें समझाते हैं। दुखियारों का दुख जाए है यही कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुखियारो जे लोग दुखी होय छे, दुख जाए है यही मनकामना। मननी मनकामना यानी कि मननी इच्छा। मननी इच्छा शू छे कि अपनी मननी इच्छा ए छे कि जे लोग दुखी छे एना दुखोनो नाश थवो जोईए, एने मुक्त थवो जोईए। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। वेदना यानी कि पीड़ा, एक कष्ट, जो परख यानी कि एने ओळखवानो के एने चकासवानो होय छे। एने जगाए संवेदना, एने जगाडवानुं छे अने एनी संवेदना, संवेदना यानी कि एनी अनुभूति यानी कि सहानुभूति आपणे पैदा करवानी होय छे। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो लोग दुखी होते हैं दुखों से मुक्त होना चाहिए, दुखों से छुटकारा मिलना चाहिए। जो लोग सुखी होते हैं तो उसको दूसरे जो लोग होते हैं जो दुखी होते हैं उसकी दुखों की पीड़ा को उसको अनुभूति करना चाहिए, यानी कि एक दूसरे की पीड़ा की अनुभूति होनी चाहिए। हमारे मन में अनेक प्रकार की संवेदना, दुख, पीड़ा होती है, लेकिन सामने वाले को उसकी अनुभूति होनी चाहिए। जो दुर्बल लोग होते हैं, दुर्बलों की रक्षा के लिए, दुर्बल यानी कि कमज़ोर, जो दुर्बलों की रक्षा करने के लिए हमारे मन में साहस और शक्ति भी प्रदान होना चाहिए, उसका भी उपयोग करना चाहिए। यानी कि जो लोग कमज़ोर होते हैं तो उसको हमें डराना नहीं चाहिए, उसमें उसके मन में हमें हिम्मत और साहस बढ़ाना चाहिए। दूसरी पंक्ति में देखो, जीवन में नव तेज हो। जीवन में नव तेज हो। नव तेज एटले के यानी कि नवी चमक। આપણું પોતાનું જીવન કેવું હોય છે? આપણું પોતાનું જીવન નવી ઉમંગ, નવી ચમક જેવું હોવું જોઈએ। अंतरंग में भावना, अंतरंग એટલે કે હૃદય यानी कि હૃદયની भावना। सुंदरता की आस हो, मानवता की हो उपासना। મનમાં શું હોય છે? સુંદરતા, સુંદરતા, સુંદરની આસ એટલે કે આશા,
આપણા મનમાં સુંદર આશાઓ હોય છે। માનવતા એટલે માનવતાનો મતલબ થાય છે મનુષ્ય જે વ્યક્તિ હોય છે। ઉપાસના, ઉપાસનાનો મતલબ થાય છે એની આરાધના, પૂજા। शौर्य पावे ढेर्य पावे यही है अभ्यर्थना। शौर्य यानी उसका मतलब थाय छे शूरवीरता, बहादुर। पावे एटले के प्राप्त थाय के पामे छे। धैर्य पावे, धैर्य एटले के धीरज के धैर्य पावे एटले के प्राप्त थाय छे। यही है अभ्यर्थना, यही है, यही एटले के ते छे। अभ्यर्थना यानी के विनंती के अनुरोध अपने करता होय छे। तो सबके जीवन में कवि हमें ये भी समझाते हैं कि हमारे जीवन में, सबके जीवन में नया प्रकाश होना चाहिए। मन में सुंदरता की भावना होनी चाहिए, मन में सुंदर विचारों होना चाहिए। तो मनुष्य अपने मन की, सभी मनुष्य कैसे होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति हमें लगाव और प्रेम होना चाहिए और सभी मनुष्य का हमें पूजा करनी चाहिए। सभी लोग कैसे होते हैं, सभी लोग शौर्य, धैर्य ये भी हमें प्राप्त करना है। यही हमारी प्रार्थना है और अर्चना भी है। भेद सभी अस्त होवे, भेद सभी अस्त होवे, होवे એટલે કે થાય છે। અસ્ત એટલે કે એનો નાશ થાય છે કે સમાપ્ત થાય છે કે અસ્ત થાય છે। ભેદ સભી એટલે બધાના ભેદભાવ જુદા જુદા હોય છે। સભી એટલે બધા, ભેદભાવ અલગ અલગ હોય છે। બેર ઓર વાસના, બેર એટલે કે દુશ્મની, દુશ્મનીનો બીજો મતલબ થાય છે શત્રુ। ઓર અને વાસના એટલે આપણી અલગ અલગ પ્રકારની જે ઈચ્છાઓ હોય છે। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मानवों એટલે મનુષ્યના મનમાં અનેક પ્રકારની એકતા હોય છે। આપણા મનમાં એકતા હોય છે, બધા પ્રત્યે એકતાનો ભાવ રાખવો જોઈએ। પૂર્ણ હો કલ્પના, તો આપણી બધી એકતા જે હોય છે તે પૂરી થઈ શકે છે। કલ્પના એટલે અલગ અલગ પ્રકારના આપણે વિચારો કરતા હોય છે। મુક્ત હમ चाहे एक ही बंधुता की कामना। मुक्त એટલે કે આઝાદ કે સ્વતંત્રતા। હમ એટલે કે અમે, અમે બધા સ્વતંત્ર છે। ચાહે એક ही बंधुता की कामना, चाहे એટલે કે આપણી એક જ ઈચ્છા છે। કઈ ઈચ્છા છે, બંધુતા, બંધુતાનો મતલબ થાય છે ભાઈચારો ની કામના। કામના એટલે કે ઈચ્છા, એટલે બધા લોકોની પાંચ આપણી આંગળી સરખી તો નથી, અલગ અલગ છે, तो अपनी इच्छा पण अलग अलग होय छे। तो क्या होता है कि कवि क्या कहते हैं हमारे जीवन में कि सब लोग कैसे होते हैं, एक दूसरे के भेदभाव, मनुष्य मनुष्य के बीच में सारे भेदभाव होते हैं, उसका समाप्त होना चाहिए, यानी कि नाश होना चाहिए। हमें सबके साथ दुश्मनी करनी नहीं चाहिए। दुश्मनी से हमें आगे बढ़ते रहते हैं, उसका हमें नाश करना तो पड़ता है। तो वैर और वासना, सबके मन में तो अनेक प्रकार की इच्छाएं होती है, लेकिन कभी किसी की इच्छा पूरी होती है, नहीं होती। कभी किसी की पहले वो इच्छा पूरी होती है, किसी की बाद में होती है, ऐसा होता है। जो लोग को हमारी इच्छा अच्छी नहीं लगती तो वो हमारे साथ दुश्मनी की भावना रहते हैं। हमें किसी के साथ दुश्मनी नहीं करनी चाहिए, शत्रुता से हमें दूर रहना चाहिए। हमारी जो किसी न किसी तो हमारी इच्छा होती है, वो इच्छा होती है, लेकिन बुरी इच्छा होती है, बुरी इच्छा को हमें नष्ट करना चाहिए, यानी कि नाश करना चाहिए। जो इच्छा अच्छी होती है उसको प्रदान करना चाहिए और उसका उपयोग करना चाहिए। मनुष्य क्या होता है कि मनुष्य एकता का अनुभव करता है। हम एक दूसरे के साथ एकता का अनुभव करना चाहिए। हमारे मन में अनेक प्रकार की विचारों आता तो है और उसकी कल्पना भी हम करते रहते हैं, रात हो दिन हो, चलते चलते भी कभी हमें कल्पना करते रहते हैं, हमें ये करना वो करना, यही हमें कल्पना करते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि स्वतंत्रता और बंधुता की भावना की एक कामना हमें करनी चाहिए। स्वतंत्रता और बंधुता की हमें कामना करनी चाहिए। सबके साथ भाईचारों की तरह हमें रहना चाहिए, तभी हमें आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो हमें पीछे ही रह जाते हैं। तो क्या होता है कि विरोधार्थी शब्द में क्या होता है कि दुख, तो दुख का मतलब होता है सुख। नंबर 2 में क्या आता है जीवन,
જીવનનો મતલબ થાય છે મૃત્યુ, दूसरा अर्थ થાય છે मरण। नंबर 3 सत्य, सत्य का मतलब क्या होता है? असत्य। नंबर 4 सुंदर, सुंदर में कुरूप होता है, दूसरा शब्द होता है असुंदर। नंबर 5 अष्ट, एनो मतलब थाय छे उदय। अब मैं आपको शब्दार्थ, शब्दार्थ का मतलब होता है शब्द के अर्थ, उसका दूसरा मतलब होता है टिप्पणी, ऐसा होता है। तो प्रार्थना, प्रार्थना का मतलब यानी कि अर्थ थाय छे, उसका अर्थ होता है निवेदन करना। मांगल्य यानी कि मंगलकारी, शुभ कामना। नित्य का अर्थ होता है निरंतर। आराधना, पूजा। वेदना, कष्ट, उसका दूसरा अर्थ होता है व्यथा, उसका तीसरा अर्थ होता है पीड़ा। अब आता है नंबर 4 पर परख, यानी कि उसको हमें पहचानना है, उसका दूसरा अर्थ होता है गुण दोष को निश्चित करने की परीक्षा। संवेदना, संवेदना का अर्थ होता है अनुभूति, दूसरा शब्द आता है सहानुभूति। अब आता है आगे दुर्बल का अर्थ होता है कमजोर, कमजोर यानी कि दूसरा अर्थ होता है हमारी लाचारी। अब आगे साधना, साधना का अर्थ होता है उपासना, दूसरा अर्थ होता है पूजा, तीसरा अर्थ होता है उसकी आराधना। यानी कि अलग अलग प्रकार का अर्थ निकलता है। अतरंग, अतरंग का मतलब होता है शरीर के भीतरी अंग, यानी कि हमारा जो शरीर होता है अंदर का जो भाग होता है उसकी बात है मन और मस्तक। अब आगे आस, आस का मतलब होता है, उसका अर्थ है आशा, हम एक दूसरे पर आशा भरोसा करते हैं। आस नो मतलब यानी कि आशा, दूसरा शब्द होता है भरोसा। और हम दूसरे को क्या दूसरा शब्द देते हैं? सहारा। जब किसी को ज़रूरत पड़ती है तो हम उसका सहारा बन जाते हैं, वही। यानी कि आस का मतलब कितना होता है? आशा, भरोसा, सहारा। मनुष्यता, मनुष्यताનો अर्थ થાય છે મનુષ્યતા, એનો બીજો अर्थ થાય છે मानवता। आसना, आसनाનો मतलब यानी उसका अर्थ होता है आराधना, भक्ति। यानी कि हमें अलग अलग देवी देवताओं होते हैं, उसकी हमें आराधना करते हैं, उसकी उपासना भी करते हैं, उसकी भक्ति भाव भी प्रदान करते हैं। धैर्य, धैर्य ना मतलब यानी उसका अर्थ होता है धीरता, दूसरा शब्द होता है धीरज और तीसरा शब्द होता है नम्र। अब आगे अभ्यर्थना, अभ्यर्थ का अर्थ होता है विनती। जब हमें कोई काम आता है तो हम सामने वाले के लिए विनती करने के लिए जाते हैं, विनती। दूसरा शब्द होता है अनुरोध। अब आगे अष्ट, अष्ट का मतलब यानी कि उसका अर्थ होता है ओझल, दूसरा अंत, तीसरा नाश, चौथा समाप्त। यानी कि अष्ट का अर्थ कितने सारे निकलते हैं, उसमें से हमें एग्जाम में सिर्फ एक ही लिखना पड़ता है। धैर्य का भी 2-3 निकलता है, उसका भी हमें एक ही अर्थ लिखना है। तो उसके बाद आगे देखो बैर, बैर का मतलब होता है उसका अर्थ शत्रुभाव, दुश्मनी। यानी कि हमें किसी के साथ बनती नहीं है, वो लोग हमारे साथ शत्रुता पैदा करते हैं। यानी उसमें भी 2-3 शब्द निकलते हैं, दुश्मनी, शत्रु, अलग अलग प्रकार के शब्द होते हैं, लेकिन हमें एग्जाम में एक ही शब्द लिखना पड़ता है। वासना, वासनाનો अर्थ થાય છે કામના, ઈચ્છા। એટલે આપણા મનની અંદર અને આપણું મન कैसा होता है, हमारे मन कैसा होता है, हमारा मन चंचल होता है, अलग अलग प्रकार की हमारी कामना होती है। कभी कभी कामना क्या होती है, कामना तो अलग होती है, लेकिन हमें खुद को तय करना पड़ता है कि हमें कौन सी इच्छा कायम करना है। काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1 में देखो देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही, पौरुष की साधना। यानी कि एक काव्य पंक्ति हमें पूर्ण करना है। तो कैसे पूर्ण करना है कि देह मंदिर चित्त मंदिर एक ही है प्रार्थना,
सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। दुखियारों का दुख जाए है यही मनकामना। वेदना को परख पाने जगाए संवेदना। दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना। એટલે पेज नंबर 1 पे पहली लाइन से लेकर 5वीं लाइन तक हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करना है। अब दूसरा काव्य पंक्ति हमारी यही है। कौन सी है? काव्य पंक्ति को पूर्ण कीजिए नंबर 2 में। जीवन में नव तेज हो, वो कहाँ तक लिखना है हमें? बंधुता की कामना। देखो आगे। भेद सभी अस्त होवे वैर और वासना। मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना। मुक्त हम चाहे एक ही बंधुता की कामना। यहाँ तक हमें काव्य पंक्ति पूर्ण करना है। अब प्रश्न के उत्तर लिखना। अब प्रश्न के उत्तर के बारे में बोलूँगी आपको। एक एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर में क्या होता है? नंबर 1 पे देखो, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते? कवि हमें कैसी आराधना चाहते हैं? कवि हमें सत्य सुंदर और मांगल्य की आराधना चाहते हैं। नंबर 2 पे देखो, कवि किसकी मनोकामना चाहते हैं? कवि हमें यही मनोकामना चाहते हैं, जो लोग दुखी होते हैं उसको दुखों से छुटकारा मिलना चाहिए, यही हमारी मनोकामना है। कवि दुर्बलों के रक्षार्थ किसकी साधना चाहते हैं? कवि दुर्बलों के रक्षार्थ पौरुष की साधना चाहते हैं। कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? कवि जीवन में नया प्रकाश की अभ्यर्थना करते हैं। नंबर 5 में देखो, कवि कैसी बंधुता की कामना करते? कवि विश्व बंधुत्व की भाईचारा की कामना करते हैं। यहाँ पे चैप्टर 1 आराधना काव्य खत्म होता है। आपका धन्यवाद।